आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार यानी आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। आपको बता दें कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें अधिनियम के प्रभावी होने के लिए नियमों की मंजूरी लेना और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले बात करें शादी के नियमों के बारे में, तो विवाह के समय पुरुष ने 21 वर्ष की आयु और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अलग अलग धर्म के लोग अपनी धार्मिक प्रक्रिया से विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी धार्मिक विधि से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और विवाह का पंजीकरण न कराने की स्थिति में ये अवैध घोषित नहीं होगा। अब बात करें तलाक के संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं, तो जब पति पत्नी में से किसी ने भी किसी और के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए हों, जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो, विवाह के बाद दोनों पक्ष कम से कम 2 साल से अलग रह रहे हों। इसके अलावा किसी एक पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या कोई एक पक्ष मानसिक विकार से पीड़ित हो, कोई एक पक्ष यौन रोग से पीड़ित हो या 7 साल से किसी एक पक्ष का कोई अता पता ना हो। इसके अलावा इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन्हें इसके बारे में प्रशासन को जानकारी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी वैध माना जाएगा। आरजेडी नेता मनोज झा ने उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि संविधान सभा की बैठक पर जाएं। विभाजन के बाद जो हालात थे उसमें भरोसे का सूचकांक न्यूनतम स्तर पर था। एक बार विमर्श करके देखें कि क्या आज भरोसे का सूचकांक बढ़ा है। मैं नहीं मानता हूँ। विविधता भरे इस देश में प्राथमिकता असमानता खत्म करने की होनी चाहिए, न कि एक रूपता को एक डॉग फील्स पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाए। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा मजदूरों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सोमवार को मांग की कि केंद्रीय बजट में मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए और आधार आधारित भुगतान ब्रिज सिस्टम को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। विपक्षी दल ने मांग की कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रति दिन तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि सरकार की मनमानी से मनरेगा मजदूरी तय नहीं की जा सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने आज सोमवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मैनिफेस्टो के जरिए दिल्ली चुनाव के लिए 15 गारंटी की घोषणा की, जिसमें पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार ना हो, सबको रोजगार मिले। हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, हम उनकी तरह अनपढ़ नहीं हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली के हर बच्चे को रोजगार दिया जाए। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना। इसमें हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनते ही पहला फैसला यही लेंगे। इसके अलावा तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना। इस योजना के तहत हमारी सरकार 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था करेगी। इलाज पर आने वाला सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी वाटर बिल। केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल गया तो पता चला कि कई लोगों को पानी के हजारों रुपए के बिल भेज दिए गए। जिनके गलत बिल आए हैं वे बिल ना भरें, सरकार बनने के बाद बिल माफ करेंगे। पांचवी गारंटी में 24 घंटे पानी का दावा किया गया है। हर घर में 24 घंटे पानी और साफ पानी का इंतजाम। ये पिछले चुनाव में भी गारंटी दी थी, लेकिन मानता हूँ कि ये काम नहीं कर पाए। पिछले 5 सालों में पहले कोरोना आया और फिर इन्होंने जेल जेल खेला। मेरी सारी टीम बिखर गई। केजरीवाल ने अपनी छठी गारंटी में आगे यमुना को साफ करने की बात कही है। 7वीं गारंटी में आप प्रमुख ने कहा कि हमने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, वो काम हम अब इन 5 सालों में पूरा करेंगे। 8वीं गारंटी डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे। गरीबी के बावजूद दलित समाज का कोई भी बच्चा विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
9वीं गारंटी के तहत छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में किराए में 50% की छूट होगी। 10वीं गारंटी पुजारी और ग्रंथी योजना, इसके तहत गुरुद्वारों और मंदिरों के पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा 11वीं गारंटी में बिजली बिल और पानी के बिल का फायदा किराएदारों को भी मिलेगा। आम आदमी पार्टी की 12वीं गारंटी में सीवर, जो कि कई जगह चौक हैं, अब जहां जहां सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसे सरकार बनने के बाद 15 दिनों के अंदर ठीक करेंगे और दिल्ली में पुरानी सीवर लाइन को साल 1.5 साल के अंदर बदल देंगे। 13वीं गारंटी के तहत राशन कार्ड खोले जाएंगे जिससे गरीबों को फायदा मिल पाए और 14वीं गारंटी में बेटी की शादी में दिल्ली सरकार 1 लाख रुपए की मदद देगी। ऑटो और टैक्सी व ई रिक्शा चालकों की बेटी की शादी में दिल्ली सरकार 1 लाख रुपए की मदद करेगी। बच्चों को फ्री कोचिंग देगी। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। इसके अलावा 15वीं और अंतिम गारंटी में दिल्ली की कानून व्यवस्था की बात की गई है। कहा गया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है, लोग भय में रह रहे हैं। जितनी RWAs हैं उनको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने की गारंटी। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी गलियारों में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी का विजय रथ रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही भाजपा ने आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने आवास, जिसे भाजपा शीश महल कहकर संबोधित करती है, उसका एक वीडियो जारी किया है। दिल्ली बीजेपी ने 2 मिनट 57 सेकंड के वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि क्या आपने जनता के टैक्स के पैसे से बना करोड़ों का शीश महल अंदर से देखा है? आइए आपको सैर कराएं महाठग अरविंद केजरीवाल के अय्याशी के शीश महल की। बता दें कि वीडियो में केजरीवाल के आवास के अंदर की सुख सुविधाओं को दिखाया गया है। वहीं अब केजरीवाल का शीश महल तो सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल का वीडियो कब सामने आएगा। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने भाजपा के इसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए सवाल किया कि केजरीवाल का शीश महल तो दिखा दिया, अब मोदी जी का राजमहल भी दिखा दीजिए। दूसरे मुख्यमंत्रियों के महलों को भी देखने की इच्छा है। कई राजभवन भी राजमहलों से कम नहीं है। सबके वीडियो जनता के सामने रखे जाने चाहिए। सबकी अय्याशियों के नज़ारे सामने आने चाहिए। प्रवासियों के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद कोलंबिया अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार हो गया है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि कोलंबिया की सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सभी शर्तें मानने को तैयार हो गई है, जिसमें अमेरिकी सैन्य विमान से वापस भेजे जा रहे कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को स्वीकार करना भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस समझौते के तहत कोलंबिया पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाने वाले ड्राफ्ट को रिजर्व रखा जाएगा। अगर कोलंबिया समझौते का सम्मान करने में कामयाब होता है तो इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को वापस भेजने के मुद्दे पर कोलंबिया के नेताओं को चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि कोलंबिया की सरकार ने निर्वासित प्रवासियों से भरे अमेरिकी विमानों को कोलंबिया में उतरने की इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना था कि जिन विमानों से प्रवासियों को लाया गया था वे सैन्य विमान थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा था कि वह अपने नागरिकों को सिविल विमानों से लाने पर स्वीकार करेंगे। उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। प्रवासियों को सम्मान और गरिमा के साथ वापस भेजा जाना चाहिए। वहीं अब कोलंबिया सरकार के इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि हम कोलंबिया को उसकी कानूनी जिम्मेदारी को अनदेखा करने की इजाजत नहीं देंगे। कोलंबिया को अमेरिका में जबरन भेजे गए अपराधियों को वापस लेना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोलंबिया के अधिकारियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगा और तत्काल उनका वीजा रद्द किया जाएगा। यह प्रतिबंध कोलंबिया के साथ साथ उसके सहयोगियों और समर्थकों पर भी लागू होंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर हमला करने के आरोप में पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक चैंपियन और उनके समर्थकों की ओर से उमेश कुमार के आवास पर हमला किया गया था और उस हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गिरफ्तार किए जाने के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि यह अन्याय है। हमारे घर के ऊपर उसने आकर गोलियां चलाई,
हमें चैलेंज किया, मेरे स्टाफ को मारा। हमने कार्रवाई की तो पुलिस हमें उठाकर ले गई। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई से बात करते हुए निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के उम्मीदवार लंढौरा और ढंडेरा में स्थानीय निकाय चुनावों में हार गए। इसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मां के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। अब जाहिर सी बात है कि माँ बाप पर बात आती है तो कोई भी बोलता है। निर्दलीय विधायक उमेश ने आगे कहा कि आज दिन में वह 50 लोगों के साथ आए और इन्होंने जानलेवा हमला किया और 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। मैंने एक मौजूदा विधायक पर ऐसा हमला नहीं देखा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि अगर पार्टी 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो मनीष सिसोदिया फिर से उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। केजरीवाल ने जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान यह घोषणा की, जहां से इस बार सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने उपस्थित लोगों से सिसोदिया को जिताने का आग्रह करते हुए कहा कि वह सरकार में उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ आप सभी भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तरी गजा में लोगों को लौटने देने के बदले हमास इसराइल के 6 और बंधकों को रिहा करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस सप्ताह हमास इसराइल के 6 और बंधकों को रिहा करेगा और सोमवार से उत्तरी गजा के लोगों को उनके घरों में वापस जाने दिया जाएगा। इन रिहा किए जाने वाले बंधकों में एक आम नागरिक अरबेल येहूद भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आम लोगों की रिहाई न होने के कारण ही इसराइल उत्तरी गजा के लोगों को उनके घरों में वापस नहीं लौटने दे रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।